हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एजुकेशन चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें फिजिक्स का चैप्टर मोशन स्टार्ट है। और इस चैप्टर का यह लेक्चर नंबर 11 है। इसमें हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक समान त्वरण और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी असमान त्वरण क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि त्वरण क्या होता है, मंदन क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि त्वरण और मंदन क्या होता है। हम इस लेक्चर में देखेंगे कि समान त्वरण और एक समान त्वरण और असमान त्वरण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। एक समान त्वरण उस त्वरण को कहते हैं जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। अब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने का मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए कोई वस्तु ए से चलना प्रारंभ करती है। ए से चलना प्रारंभ करती है। अब ए से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करेगी, मान लीजिए। तो यहाँ पे रुकी है तो हमने पहले देखा, अभी स्टार्ट किया देखना। तो स्टार्ट करेंगे तो तुरंत जैसे ही स्टार्ट करेंगे वहाँ पे तो 0 सेकेंड ही ना होगा। 0 सेकेंड पे हम देखना स्टार्ट करेंगे। तो इसका वेग मान लीजिए, इसका वेग है 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ रुकी हुई है तो 0 मीटर पर सेकेंड होगा ही, क्योंकि यहाँ से चल नहीं रही है। अब फिर हमने यहाँ से कुछ समय बाद, अब मान लीजिए 5 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड यहाँ पे आए तो 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब समय अंतराल क्या होता है, यहाँ से और यहाँ तक समय कितना सेकेंड बदला है, 5 सेकेंड। कितने समय का अंतर है इस बिंदु और इस बिंदु के बीच गति करने में, तो 5 सेकेंड के अंतर में यह गति की है। अब 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 सेकेंड ही आएगा ना। तो यही समय एक बिंदु से यानी अंतिम बिंदु से और प्रारंभिक बिंदु के बीच लगने वाले समय के अंतर को समय अंतराल कहते हैं। समझ में आया। तो यहाँ से समय अंतराल 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड में मान लीजिए इसका वेग बढ़कर, अब बढ़ सकता है या घट सकता है। तो बढ़कर मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अब समान समय अंतराल में समान दूरी समान वेग में परिवर्तन करती है, समान वेग में परिवर्तन करती है। अब 5 सेकेंड बाद फिर हमने देखा तो यहाँ पे हो गया 10 सेकेंड। 10 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक लेकर 10 सेकेंड। इस बिंदु से इस बिंदु तक के बीच का अंतर कितना है, 5 सेकेंड, यानी समय अंतराल कितना है, 5 सेकेंड। लेकिन हमने 10वां सेकेंड पे देखा, 10वां सेकेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10वां सेकेंड हुआ। तो 10वां सेकेंड पे हमने देखा तो फिर इसका वेग हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसा हम मान रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही होगा। तो अब मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 20 मीटर चलेगी। यहाँ पे 1 सेकेंड में 10 मीटर, यहाँ पे 1 सेकेंड में 0 मीटर। तो फिर हमने 5 सेकेंड बाद देखा। अब यहाँ से 5 सेकेंड बाद कितना होगा, 5 सेकेंड बाद, यानी 10 सेकेंड यहाँ पे हो रहा था, 5 सेकेंड बाद तो 15 सेकेंड पे हमने देखा। 15 सेकेंड पे इसका वेग हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो हम देख रहे हैं कि इसका समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन हो रहा है। यानी कुछ निश्चित समय ले लेते हैं और उस निश्चित समय में देख रहे हैं तो उसमें समान परिवर्तन हो रहा है। जैसे यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड परिवर्तित हुआ है, फिर यहाँ से 10 से 20 हुआ है, तो 10 और 20 के बीच का कितना अंतर है, 10। यानी 10 और 10 20 हुआ ना। तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यह बढ़ रहा है 5 सेकेंड में। 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड इसका वेग बढ़ जा रहा है। तो जब वस्तु ऐसे गति करती है, यानी जब वह अपना वेग किसी निश्चित समय अंतराल के साथ बढ़ाती जाती है, समान बढ़ाती है, ये नहीं कि अलग अलग बढ़ाए। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 मीटर की थी, यहाँ पे फिर 11 मीटर हो जाए, तो 11 मीटर 5 सेकेंड में 11 मीटर कहाँ से हुआ, देखिए 1 मीटर पर सेकेंड बस बढ़ाई, और यहाँ से 5 सेकेंड के अंतर में कितना बढ़ाई थी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर यहाँ पे बढ़ाएगी तो ये समान अपने वेग में तो परिवर्तन नहीं की ना। यहाँ पे 5 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 5 सेकेंड था तो 10 मीटर पर सेकेंड, कितने का अंतर है, बहुत ज़्यादा का अंतर हो जा रहा है। तो समान समय अंतराल में जब कोई वस्तु अपने वेग में समान परिवर्तन करती है, समान परिवर्तन कहाँ कर रही है, देखिए 0 से 10, 10 से 20, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यह 5 सेकेंड में अपना वेग बढ़ा दे रही है। तो
ये जब वस्तु ऐसे चलती है तो इसमें जब वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण होता है ना, हमने बताया था कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी किसी निश्चित समय में वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए समान परिवर्तन हो रहा है। तो जब समान परिवर्तन हो रहा है समान समय अंतराल में, तो समान समय अंतराल में जब समान परिवर्तन होगा तो उस वस्तु के द्वारा उत्पन्न त्वरण क्या होगा? एक समान त्वरण। एक समान त्वरण, जैसे हमने एक समान गति पढ़ा था वैसे एक समान त्वरण। तो एक समान त्वरण में होगा वो वस्तु, और उसकी गति को क्या कहेंगे? अब वस्तु गति कर रहा है तो उसकी गति को कहेंगे एक समान त्वरित गति। यानी एक समान से त्वरित हो रहा है, एक समान वेग से त्वरित हो रहा है। अब 10 मीटर पर सेकंड की वेग से त्वरित हो रहा है। अब 5 सेकंड में 10 मीटर अपना वेग बढ़ा दे रहा है, 5 सेकंड में फिर 10 मीटर। तो यहाँ से ये कहेंगे कि यह एक समान त्वरित गति है, यह वस्तु एक समान त्वरित गति कर रहा है। अब मान लीजिए कोई वस्तु है, यह चलना प्रारंभ करता है 0 सेकेंड पे, 0 सेकेंड पे चलना प्रारंभ करता है। 1 सेकेंड बाद इसका वेग हमने देखा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 सेकेंड बाद हमने इसका वेग नोट किया, 1 सेकेंड बाद और फिर इसका वेग नोट किया। यहाँ पे 1 सेकेंड होगा, यहाँ पे 2 सेकेंड होगा। तो दूसरे सेकेंड पे हमने इसका वेग नोट किया, मान लीजिए 11 मीटर पर सेकेंड, 11 मीटर पर सेकेंड। अब तीसरे सेकेंड पे इसका वेग नोट किया हमने, तीसरे सेकेंड पे इसका वेग हमने नोट किया 13 मीटर पर सेकेंड। तो यह समान नहीं ना बदल रहा है। देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड में ही 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया है। अब 1 सेकेंड ही लगा है लेकिन 1 ही मीटर पर सेकेंड बढ़ा है। कैसे? यहाँ पे 10 था, अब 10 से बस 11 हुआ है। तो 10 और 11 के बीच में कितना अंतर है? 1 का ना, 1 मीटर पर सेकेंड। और फिर यहाँ से यहाँ गया है तो 2 मीटर पर सेकेंड बस बढ़ा है। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान वेग में परिवर्तन करती है, असमान वेग में परिवर्तन कर रही है ना, और हर जगह समय अंतराल समान है, तो असमान वेग में परिवर्तन करती है, तो वह उस वस्तु के द्वारा उत्पन्न त्वरण, अब यहाँ पे त्वरण तो उत्पन्न होगा ना, तो उस त्वरण को कहते हैं असमान त्वरण। और इस वस्तु द्वारा गति करने को कहते हैं असमान त्वरित गति। तो बस इतना ही है, एक समान त्वरित गति और असमान त्वरित गति। अब आप डिफिनीशन देख लीजिए। अब आपको तो समझ में आ गया होगा ही ना। अब डिफिनीशन देख लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके और फिर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वैसे तो हम बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है, 2 सेकेंड में 5 मीटर पर समान दूरी नहीं, समान वेग में परिवर्तन कर रही है, समान वेग में परिवर्तन कर रही है, सॉरी। तो समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन कर रही है, तो यह एक समान त्वरित गति है। देख लीजिए। अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो असमान त्वरण, इसका भी डिफिनीशन देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए, यह 2 सेकेंड में 0 मीटर से 5 मीटर पर सेकेंड और फिर 7 मीटर, तो असमान यहाँ पे हो रहा है, इसलिए असमान त्वरित गति में यह वस्तु है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे हम इसका PDF बना के और इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो प्रोवाइड करा देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो में दे देंगे, लास्ट वीडियो में, इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम देखेंगे, अगले लेक्चर में हमें क्या देखना है? अगले लेक्चर में हमें देखना है कि गति का ग्राफ या प्रदर्शन क्या होता है, ग्राफ में हम गति को कैसे दिखाते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 12 में। तब तक के लिए धन्यवाद।